नमस्कार, मैं सी अनिल नाइक आप सबका स्वागत करता हूं मेरे इस YouTube चैनल पर। टुडे माय लेक्चर इज फॉर स्टूडेंट्स। बहुत ही अलग लेकिन एकदम इंटरेस्टिंग। और ये लेक्चर है मेरे उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने जस्ट कॉमर्स ज्वाइन किया होगा या कॉमर्स ज्वाइन करने की सोच रहे होंगे। लेक्चर फॉर द स्टूडेंट्स in order to facilitate them to join चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स। चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स क्यों ज्वाइन करना चाहिए इसके बारे में आज बात करने वाला हूं, और एक नहीं दो नहीं मैं 10 पॉइंट्स आपको देने वाला हूं चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स ज्वाइन करने के लिए। स्टूडेंट्स, मैं खुद चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं और पिछले 40 सालों से इस प्रोफेशन में प्रैक्टिस कर रहा हूं, और इसके साथ मैंने 37 इयर्स एज एन एसोसिएट प्रोफेसर करके काम किया है मुंबई के एक रेप्यूटेड कॉलेज में, वजे कॉलेज केलकर एजुकेशन ट्रस्ट में। तो इसीलिए मेरा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि आपको मैं ठीक तरह से समझाऊं कि सीए कोर्स क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, क्यों इसमें बहुत सारे करियर प्रोस्पेक्ट्स है और क्यों इसे ज्वाइन करना चाहिए। तो चलो शुरू करते हैं। फर्स्ट पॉइंट, चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स is the highest degree in accountancy. It is in fact the gold standard of accountancy. इस कोर्स को करने के बाद आपको अकाउंटेंसी में और कोई भी कोर्स करने की जरूरत नहीं है। पीएचडी इन अकाउंटेंसी और चार्टर्ड अकाउंटेंसी एंड अकाउंट स्पेशलाइजेशन ये आप साइमल्टेनियसली एट पार पकड़ सकते हैं। दूसरी बात, चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स ऐसी यूनिक कोर्स है जिसे गवर्नमेंट ने ट्रस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है टू सर्टिफाई द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को राइट दिया गया है टू सर्टिफाई एंड ऑडिट द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ वेरियस कॉर्पोरेट्स एज वेल एज ऑफ नॉन कॉर्पोरेट्स। इनकम टैक्स एक्ट में एज वेल एज कंपनीज एक्ट में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के ऊपर यह रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। तो ढेर सारे करियर अपॉर्चुनिटीज आपके सामने आ जाते हैं वंस यू कंप्लीट द चार्टर्ड अकाउंटेंसी। फ्रेंड्स, ट्रस्ट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बहुत बड़ी चीज है, और इसके लिए अगर गवर्नमेंट का सर्टिफिकेशन है, स्टैंपिंग है, तो वो आईएसआई मार्क जैसा हो जाता है। तो इसीलिए चार्टर्ड अकाउंटेंसी को बहुत सारा इंपॉर्टेंस मिल जाता है। Third and most important point is that चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स में आर्टिकलशिप करके एक पर्टिकुलर टेन्योर होता है 2 साल का। आर्टिकलशिप मतलब इंटर्नशिप बोलो या ट्रेनिंग बोलो। तो हर स्टूडेंट को एक प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट के अंडर उन्हें ट्रेनिंग करना पड़ता है, और यह सिर्फ 1 या 2 घंटे का ट्रेनिंग नहीं होता है बच्चों। This training is for 6 to 7 hours per day for consecutive 2 years. तो इससे फायदा क्या होता है? प्रैक्टिकल एक्सपोजर, ऑन द जॉब ट्रेनिंग। मतलब आपको अगर स्विमिंग सीखना है तो आपको पानी में तो डूबना ही होगा, पानी में जाके सीखना ही होगा। वो बुकिश नॉलेज से कुछ फायदा नहीं, थियोरेटिकल नॉलेज से फायदा नहीं। उसी प्रकार चार्टर्ड अकाउंटेंसी में आपको एक्चुअल ट्रेनिंग दिया जाता है। इस कोर्स में वो ट्रेनिंग कंपलसरी है, और ये एक यूनिक कोर्स है इंडिया में जो 2 साल का ट्रेनिंग है, 2 साल का इंटर्नशिप है। तो ये हो गया थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। फोर्थ पॉइंट, जो कॉस्ट है अपने आईसीएआई इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का कोर्स का, वो कॉस्ट बहुत ही रीजनेबल है। लगभग 1 लाख के करीब टोटल फीस होता है, और आपको वो एक साथ नहीं भरना होता है, आपको स्टेज वाइज भरना होता है। बिकॉज 3 स्टेजेस होते हैं, फाउंडेशन स्टेज, इंटरमीडिएट स्टेज और फाइनल स्टेज। तो ये तीनों स्टेज में आपको भरना पड़ता है, और ये 3 स्टेज में भरने की वजह से आपको एक टाइम मिल जाता है। नॉट ओनली दैट, आप कोई भी एमबीए कोर्स का फीस के साथ कंपेयर करेंगे तो 20-25 लाख रुपए तक फीस जाता है, लेकिन सीए कोर्स पूरा कोर्स सिर्फ 1 लाख में हो जाता है। अच्छा, इसी के साथ इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की स्कॉलरशिप स्कीम्स है, तो उसके अंडर आपको सब्सिडी मिलती है, आपको फी रिलीफ मिलता है, कंसेशंस मिलता है। तो ऐसे नहीं कि ये कॉस्टली कोर्स है, ये बहुत ही रीजनेबल कोर्स का फी है, राइट।
द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपको मैंने कहा इंटर्नशिप के बारे में। इंटर्नशिप में आपको स्टाइपेंड मिलता है और वो स्टाइपेंड लगभग एवरेज 5,000 रुपया प्रति महीना, 5,000 rupees per month. That means in 2 years you would be earning approximately 1,20,000. तो 1,20,000 आपको स्टाइपेंड मिला, उसके सामने 1 लाख रुपए आपका कोर्स फी हो गया, तो मोटा मोटी आपको 20,000 रुपया सरप्लस ही रह गया। तो इस कोर्स के लिए आपको इनफैक्ट इनकम जनरेट होता है, आपको कोई खर्चा नहीं होता है। चलो नेक्स्ट पॉइंट, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया का पासिंग परसेंटेज काफी कम है, 10 या 15%, मोटा मोटी मैक्सिमम 20%। तो इससे स्टूडेंट्स बहुत घबरा जाते हैं, बोलते हैं कि अरे यार ये तो बहुत टफ कोर्स है। बिल्कुल टफ है। अरे जिंदगी में अगर कोई टफ चीज नहीं हो, चैलेंज नहीं हो, तो हीरा कैसे बनोगे? तो इसीलिए उस सोने की या हीरे की कीमत अगर चाहिए तो इस चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स जो टफ भी होने के बावजूद आपने अगर उस कोर्स को कंप्लीट किया तो उसका वैल्यू एडिशन ग्रेट है, एब्सोल्युटली पोटेंशियलिटी बिल्कुल ही स्काई इज द लिमिट। अच्छा नेक्स्ट पॉइंट पे मैं आता हूं, इसके ढेर सारे करियर अपॉर्चुनिटीज है। करियर अपॉर्चुनिटीज मतलब आप सीए करने के बाद आइदर इनकम टैक्स फील्ड में जा सकते हो, या जीएसटी फील्ड में जा सकते हो, या ऑडिट फील्ड में जा सकते हो, अकाउंटिंग में जा सकते हो, मैनेजमेंट कंसल्टेंसी कर सकते हो, जॉब कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो, बैंक में जा सकते हो, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में जा सकते हो, गवर्नमेंट में जा सकते हो। कई सारे करियर अपॉर्चुनिटीज है। आपको मैं बताता हूं, ऐसे कई पर्सनालिटीज है जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है लेकिन अलग अलग फील्ड में है, जैसे शेखर कपूर फिल्म डायरेक्टर, पीयूष गोयल कैबिनेट मिनिस्टर, मोतीलाल ओसवाल शेयर मार्केट एक्सपर्ट एंड फाइनेंशियल कंसल्टेंट, राकेश झुंझुनवाला बहुत ही बढ़िया शेयर मार्केट एक्सपर्ट, कुमार मंगलम बिरला इंडस्ट्रियलिस्ट। ऐसे काफी रेप्यूटेड नेम्स हैं जो चार्टर्ड अकाउंटेंट होने के बावजूद ये अलग अलग एरियाज में है। मतलब सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंसी किया मतलब अकाउंटेंसी या ऑडिट या टैक्सेशन नहीं हुआ, आप अलग अलग फील्ड में जा सकते हो। ऐसी खासियत है इस कोर्स की। इस कोर्स को प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी सपोर्ट किया है। प्राइम मिनिस्टर मोदी की ये भाषण सुनिए। आपका सिग्नेचर देश के प्रधानमंत्री के सिग्नेचर की वो ताकत नहीं है जो ताकत एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के सिग्नेचर की होती है। इसमें क्या बताया है कि प्राइम मिनिस्टर के सिग्नेचर से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट सिग्नेचर चार्टर्ड अकाउंटेंट की है। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी अगर ये बोल रहे हैं तो बिल्कुल ही कुछ बात है, इजंट इट? रतन टाटा जी क्या कहते हैं मालूम है? रतन टाटा जी कहते थे कि मेरे ये बिजनेस चलाने के लिए एमबीएस की जरूरत है, लेकिन ये एमबीएस को सिखाने के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की जरूरत है। तो बिजनेस एमबीए चलाते हैं बट ये एमबीएस को चार्टर्ड अकाउंटेंट सिखाते हैं कैसे बिजनेस चलाना। तो ऐसे अगर रेप्यूटेड पर्सनालिटीज चार्टर्ड अकाउंट्स के बारे में ये बात कर रहे हैं तो नेचुरली दिस इज अ वेरी वेरी लुक्रेटिव कोर्स। तो मेरे स्टूडेंट्स, माय डियर स्टूडेंट्स, आपको मैंने ऐसे कई पॉइंट्स बताए, बट और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिए। ऐसे बहुत कम कोर्सेस है जिसमें रिजर्वेशंस, कोटा सिस्टम, मैनेजमेंट कोटा नहीं है। चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स में ऐसे कोई भी कोटेशन या रिजर्वेशंस या मैनेजमेंट कोटा नहीं है, और नॉट ओनली फॉर एनी ऑफ द कास्ट नॉर फॉर एनी ऑफ द इनकम कैटेगरी। जो रिक्शा ड्राइवर के बच्चे हैं उनके लिए भी सेम कोर्स फीस एंड सेम स्कॉलरशिप स्कीम्स एंड सेम एग्जामिनेशन एंड सेम मेरिट, एंड जो इंडस्ट्रियलिस्ट के बच्चे हैं उनके लिए भी सेम कोर्स फीस, सेम स्कॉलरशिप स्कीम्स एंड सेम कोर्स एग्जामिनेशन। तो सबको एट पार, ऑल स्टूडेंट्स आर ट्रीटेड एट पार। तो ये बहुत ही रेयर सिचुएशन है। तो आई एम श्योर माय डियर स्टूडेंट्स, you would have understood about today's talk and you would have already decided about this course to be joined. देखिए, आज के बाद अगले 4 या 5 साल में अगर आपने सीए कोर्स कंप्लीट किया तो आपके नाम के सामने एक प्रीफिक्स होगा और वो होगा सीए XYZ, जो भी आपका नाम है। तो सीए डिजिग्नेशन, सीए डिग्री, या आपको सिर्फ रिस्पेक्ट ही नहीं, एक स्टेटस दे देती है, एक
ग्रेट इनकम अपॉर्चुनिटीज दे देती है। तो मेरे प्यारे बच्चों, प्लीज डू join this CA course. Nothing is impossible in this world if you have the will to do that. My best wishes and good luck to all of you for joining this CA course and completing it successfully. I am sure you will do it. Thank you very much. I am sure you would have liked this video. Please do share with maximum of your students, friends, and फिर मिलेंगे ऐसे कई इंटरेस्टिंग लेक्चर लेके आगे के YouTube लेक्चर में। Do please subscribe my channel. Thank you very much. Jai Hind.